अधिकारियों का हम कहना चाहेंगे, हमने सरकार को बार बार चेताया है कि पशुपालन विभाग के महानिदेशक द्वारा आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के माध्यम से समाप्त करवाने की बजाय कर्मचारियों को बार बार उकसाया जा रहा है। और ये रैली जो हमने रखी है मजबूरन, यदि महानिदेशक महोदय हमसे बातचीत करते और पशुपालकों के और कर्मचारियों की मांगों का समाधान करते तो हम ना तो आक्रोश रैली करते और ना हमारा आंदोलन चलता। तो हम कहना चाहेंगे, विभाग के अधिकारी ये चाहते हैं कि आंदोलन हो, हड़ताल हो, पशुपालक परेशान हो और सरकार की बदनामी हो, मंत्री की बदनामी हो। इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार महानिदेशक हैं और पशुपालन मंत्री इस वजह से जिम्मेदार हैं कि वो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अपने विभाग की सुध नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हमारे मन में सबके रोष है, कड़ा रणनीति है कि पशुपालकों की मांगों के साथ साथ हमारे VLDA जो कर्मचारी हैं पशुपालन विभाग के, उनकी कई मांगें मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 2017 से स्वीकृत हैं और विभाग के कमिश्नर के द्वारा स्वीकृत थे। ना तो उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना पशुपालकों की मांग मुद्दों का कोई समाधान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगातार जो पिछले 32 दिनों से विभाग के महानिदेशक कार्यालय पर पंचकुला में हमारा अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी पशुपालन मंत्री के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश है। और उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए 18 से 23 जुलाई को हम पशुपालन मंत्री के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में पशुपालकों से जनसंपर्क करने जा रहे हैं और 24 जुलाई को भिवानी में उनके कैंप कार्यालय पर राज्य स्तरीय हम पशुपालक और VLDA कर्मचारियों की रैली करेंगे और धरना प्रदर्शन करते हुए उनको ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अब तक पशु अस्पतालों के अंदर कोई भी खरीदी गई दवाई फील्ड में नहीं पहुंची है। हम ये मानेंगे कि जो दवाइयाँ खरीदी जा चुकी हैं, जैसा कि सरकार के द्वारा अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है, तो वो दवाइयाँ तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक पशुपालकों के पशुओं तक नहीं पहुँचेंगी। दूसरी बात इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो बेसहारा पशु हैं, रोज़ाना आप देखोगे अखबार भरे पड़े रहते हैं, आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, पशुओं को भी नुकसान होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका वैज्ञानिक तरीका यही है आवारा पशु बेसहारा पशुओं को कम करने का, कि जो विभाग में बछड़ी पैदा करने का टीका आता है उसका रेट 200 रुपये है फ़िलहाल। हमारी ये मांग है कि उसको सामान्य टीकों की तर्ज पे 30 रुपये का किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब पशुपालक भी उस टीके का उपयोग कर सकें और बछड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों। इस मांग पर भी बार बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। जो देसी गाय है हमारी हरियाणा नस्ल की, साहिवाल नस्ल की, उसकी दुग्ध प्रतियोगिता में उसको इनाम की राशि मिलती थी 6 किलो पे, अब उसको 8 किलो कर दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि 8 किलो की गायें देसी नस्ल की बहुत कम मिलती हैं, उसको पुनः 6 किलो के उस पर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनाम उनको मिले और वो देसी गायें पालने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। बीमा वगैरह भी होता था पशुओं का? पशुओं का बीमा पहले मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत होता था, वो फ़िलहाल पिछले 2 साल से एक प्रकार से बंद ही मान करके हम चलते हैं, क्योंकि पीछे अभी 2-3 महीने पहले एक टारगेट लेकर के विभाग ने दिया था कि 1.5 लाख पशुधन का बीमा करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर 70 लाख पशुधन है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, खच्चर, ये तमाम प्रकार का पशुधन है, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अपना पेट गुजारा करता है। तो हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से 12 रुपये में या 20 रुपये में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत आदमियों का बीमा होता है, तो 10 रुपये में प्रत्येक पशु का बीमा किया जाए। मैं विजेंद्र सिंह बेनीवाल, राज्य प्रधान डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारा लगातार पिछले 32 दिनों से आंदोलन चल रहा है और जो मांग मुद्दे हैं वो बड़े सामान्य हैं एक प्रकार से सरकार के लिए, लेकिन पशुपालकों के लिए और कर्मचारियों के लिए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम इस मांग को लेकर चल रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से पशु अस्पतालों में जो दवाइयों की स्थिति है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक रूप से है। हमने बार बार पशुपालन विभाग के अधिकारियों से और पशुपालन मंत्री से ये अनुरोध किया कि लगातार अस्पतालों के अंदर जो भारी टोटा है दवाइयों का, जैसे पशुओं को करने के लिए पट्टी की बात है, फिनाइल की बात है, दवाइयों की बात है, लाल दवाई है, खनिज मिश्रण है, भूख का पाउडर है, दस्त का, इस प्रकार की जो सामान्य दवाइयाँ हैं जिनके बिना पशु अस्पतालों की कल्पना नहीं की जा सकती,
वो दवाइयाँ बार बार एसोसिएशन के अनुरोध के बावजूद भी आज तक भी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत करी थी कि एकमात्र पदोन्नत पद है हमारा VLDA से ब्लॉक लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का, वो क्लास 3 VLDA लगता है और क्लास 3 ही रिटायर हो जाता है। हमने कहा कि जैसे हेल्थ में चीफ फार्मासिस्ट हमारे समकक्ष काडर है, तो हमारे BLO के पद को भी राजपत्रित किया जाए। सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा 5 वर्ष बाद भी नोटिफाई नहीं किया गया है। दूसरी हमारी मांग है कि जैसे सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट का नाम बदल करके फार्मेसी ऑफिसर कर दिया, वैसे ही हमारी मांग है कि VLDA का नाम बदल करके वेटरनरी इंस्पेक्टर या VLO किया जाए। इसके साथ साथ हमारे काउंसिल के गठन की मांग है। जानकर के आपको हैरानी होगी कि एक प्लम्बर जो ITI में सर्टिफिकेट करता है, इलेक्ट्रीशियन सारा काम कर सकता है, लेकिन एक VLDA का डिप्लोमा करने के बाद जो कि 1200 निकलते हैं प्रति वर्ष, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन वो जो डिप्लोमा करके आएगा वो केवल कृत्रिम गर्भाधान के अलावा किसी पशु का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए हमने मांग करी है कि डिप्लोमा वेटरनरी काउंसिल का गठन किया जाए और डिप्लोमा धारकों को एक प्रकार से 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए पशुधन की सेवा के लिए अधिकृत किया जाए।